ओके गाइस, गुड इवनिंग, वेलकम टू चैनल ऑफ स्पाई ट्रेडिंग एंड मार्केट एनालिसिस की वीडियो मैंने ऑलरेडी डाल दी है। फिन निफ्टी को मैं अलग से एनालाइज कर रहा हूँ क्योंकि कल एक्सपायरी है फिन निफ्टी की, मंगलवार को होती है। आज सोमवार है, आप देख सकते हो। मंगलवार को हम लोग एक्सपायरी के लिए सोच रहा हूँ कि कुछ अच्छा खासा हम लोग ट्रेड बना लें यहाँ पे। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर किसी को लेवल ऑलरेडी जाके देख लो पहले, तो हम लोग डाउन साइड का ही व्यू रख रहे हैं। ठीक है, अप साइड के लिए सिर्फ हम लोग 17,020 तक का व्यू रखेंगे कि अगर मार्केट ने 17,020 क्रॉस नहीं किया, 17,720 अगर क्रॉस नहीं किया, तो इसका मतलब सेलिंग प्रेशर बरकरार है, बाइंग आ नहीं रही है। तो एक ही चीज़ बचती है, या तो कंसोलिडेशन या तो नीचे फॉल कर जाएगा मार्केट यहाँ तक का। तो 17,000 हम लोग 400 का लेवल रख सकते हैं कि मार्केट टच करे। ठीक है, तो 400 को अगर हम लोग पी ओपन करके देखते हैं तो उस ट्रेड में हमको क्या मिलता है वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरीके से लेवल बनते हैं, कैसे निकाले जाते हैं। तो हम लोग सोच रहे हैं कि 17,400 तक गिरेगा। तो ये आप नंबर्स यहाँ पे देख सकते हो कि हम लोगों को पी कितने तक का मिल रहा है, कौन सा पी हमें सूट कर रहा है, हमें वो देखना है। 450 वाला, 500 वाला, 28, 40, 44 पे। और अब हम लोग सी शॉर्ट का और जो ओ आई डेटा है उसका थोड़ा सा एनालिसिस कर लेंगे कि कहाँ पे ओ आई डेटा ज़्यादा बिल्ड हुआ है। एक ये लाइन हम लोगों को दिख रही है, उसके बाद यहाँ पे हम लोगों को ओ आई लाइन दिख रही है। तो आप देख सकते हो कि मार्केट के पास अपर स्पेस नहीं है जाने के लिए, यानी कि 600, 650, 700 को टच करने के लिए अपर स्पेस नहीं है। राइट नाउ जिस स्पेस पे मार्केट है वहाँ पे सी बहुत ज़्यादा शॉर्ट हुआ है, यानी कि ये जो 60-62 रुपये हैं, ये 41 रुपये हैं और ये 13-15 रुपये हैं, ये सेलर्स को चाहिए, उन्होंने जैसे कसम खा रखी है। और यहाँ से जब वो नीचे आएगा तो आप देखोगे कि ये सेलर अगर डोमिनेंस कर जाएंगे तो मार्केट नीचे आनी चाहिए। जैसे कि निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस है, ये सम हाउ इंडेक्स ही है तो वो उसको फॉलो भी करेगा। तो हम लोग एक 500 वाला पी खोल के देख लेते हैं और इसके अंदर हम लोग प्लान करेंगे कि हम लोग अपनी पूरी ट्रेड करें पूरे लॉट वगैरह के साथ में। तो आप यहाँ पे सिंपली देख सकते हो कि देखो, ये इवनिंग स्टार या शूटिंग स्टार जैसा पैटर्न आपको देखने को दिख रहा होगा, मान सकते हो इसको थोड़ा बहुत। पूरी कैंडल ये भरी हुई तो नहीं है, बट इसका हाइट इतना है और इसका भी हाइट इतना है। तो यहाँ पे मैं एक कैंडल एक्सपेक्ट करूँगा डाउन साइड के लिए। तो एक सेकंड में इसको 5 मिनट में पहले कर दूँ कि यहाँ पे हम लोग क्या ट्रेड निकाल सकते हैं। तो पी है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसने लो कितना बनाया है। इसने लो बनाया कम से कम, मैं आपको दिखा दूँ, 13-14 रुपये का। और 13 रुपये का लो बनाने के बाद आप सोच सकते हो कि कुछ बचा नहीं था इसके अंदर, इस कॉल के अंदर। इस कॉल को देखो, यहाँ से अगर आप देखोगे 24-25 तारीख से अगर आप ध्यान दोगे डेटा पे, तो ये जो लो बना रहा है, इस लो बनाने के बाद ये हमेशा हाई ज़रूर बनाता है। और राइट नाउ इसने वो लो बना के लास्ट में बुलिश मोमेंटम इतना दिया है। बहुत लोग 13, 14, 15 या 20 रुपये से इसके अंदर बैठे होंगे। तो हम भी चाहेंगे कि हमें ये 20, 25 या 22, 23 के आसपास मिले। और हम लोग ये सारे जो लेवल्स हैं ना, जहाँ से मार्केट सेल आउट होता है, 80, 60, 40 का टारगेट रख के चल सकते हैं। तो इस पी को कल हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। ये कौन सा पी है? 17,500 का। और ये बेरिश मूवमेंट पे ही ट्रेड करना है, ये बात का ध्यान रखना। गैप अप खुल रहा है, गैप डाउन खुल रहा है, सिचुएशंस बदल रही हैं, प्राइस कैसे मूव कर रहा है। तो यहाँ पे जो इसका पहला रेजिस्टेंस हिट होगा ये 40 के ऊपर हिट होगा, और एक ये 60 रुपये वाला हिट होगा, और उसके बाद 80 रुपीज़ वाला हिट होगा। तो मैं बोलूँगा कि अगर आप 3 ट्रेड भी लेते हो और तीनों ट्रेड में अगर आपको यहाँ कहीं से ट्रेड मिलती है, यहाँ पे टारगेट बुक कर लेना। वापस कहीं से नीचे से मिलता है, फिर 60-70 पे टारगेट बुक कर लेना। वहाँ कहीं पे फिर से मिलता है, फिर 80 रुपये का टारगेट बुक कर लेना। बस यही है। कल ये जीरो हो जाएगा तो इसको जीरो हीरो मत मानना, बट अगर एक आध लॉट डाल के चेक करने हो तो उस हिसाब से आप इसको चेक कर सकते हो। कंसीडर दिस। ओके, चलो। सो फिर निफ्टी मैंने बता दिया। अब फिर निफ्टी का अगर ओवरऑल डेटा आज का देखोगे तो देखो, आज इसमें बैंक निफ्टी में आपको बाइंग मूवमेंट दिख रहा है, निफ्टी में आपको नहीं दिख रहा है, फिर निफ्टी में भी आपको नहीं दिख रहा है। तो ओवरऑल देखोगे तो ये ब्रेक पे ट्रेड कर रहा है, यानी कि ब्रेक डाउन पे ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे जब भी डेटा आता था तो बाइंग मूवमेंट हैपन हो जाती थी, यहाँ पे जब भी मार्केट आता था तो बाइंग मूवमेंट हैपन हो जाती थी, यहाँ पे जब भी डेटा आता था तो बाइंग मूवमेंट हैपन हो जाती थी। यहाँ पे नहीं आया। कल सुबह जब वो गैप अप या गैप डाउन खुलेगा ना, तो हमें समझ आ जाएगा। अगर गैप अप खुल गया तो हमें थोड़ा सा हॉल्ट हो जाना है, यानी स्टॉप हो जाना है। ठीक है, और अगर सेम लेवल पे खुल गया या गैप डाउन खुल गया तो हमें एक्टिव हो जाना है। एक्टिवेट है हमारी ट्रेड, और हमारी ट्रेड काम करेगी तो अच्छा खासा प्रॉफिट भी आपको कंसीडर कर सकते हो कि हो जाएगा। देखो कितना बड़ा लेवल टूटेगा, इस बात का ध्यान रखना। ये लेवल टूटेगा यहाँ से। तो जब बड़े लेवल्स टूटते हैं तो आपको इतना कंसीडर करना चाहिए कि बड़े टारगेट्स हिट होते हैं। तो होप फॉर द बेस्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर। ये नई बोल के
मार्च अप्रैल मार्च 20 तारीख से लेके ये डेटा टूटेगा कम से कम 21 मार्च से 27 मार्च, एक वीक का जो सपोर्ट है वो टूटेगा। तो आप समझ सकते हो कि अच्छा खासा एक टारगेट देखने को मिल सकता है।